हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के क्लास में हम आपके बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन ट्रांसफर को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फिक्स हैं। आज के टाइम पे जीन ट्रांसफर मेथड से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जीन गन मेथड क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है, ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं आपके जीन ट्रांसफर टॉपिक से। तो चलिए वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को भी यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस जीन ट्रांसफर करने का, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब फॉरेन डीएनए का किसी होस्ट बॉडी में ट्रांसफर होना। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, नेकेड डीएनए या फिर बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए का किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होना या फिर ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान है, आपका ट्रांसडक्शन। देख सकते हो कितने बार जीपेड, डीआई और डिफरेंट डिफरेंट फार्मा एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपका, ये तो मैंने अभी आपका डिस्कस किया, सिंपल सा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? एक फॉरेन डीएनए का किसी बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होना, ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका ट्रांसडक्शन, जो कि वेरी आईएमपी है। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है, यहां पर एक ही चीज आपको याद रखना है कि वायरस की हेल्प से जीन को ट्रांसफर करना। तो जब भी क्वेश्चन में आपको वायरल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर की बात करें, तब आपको आंसर करना है ट्रांसडक्शन। या वायरस न दिया गया हो तो आपको दिया होगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी क्या है? ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन में वायरस मेडिएटेड या फिर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जीन ट्रांसफर करने की बात करेगा, तब आपको आंसर क्या करना है? ट्रांसडक्शन। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपको समझना है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस की हेल्प से जीन ट्रांसफर करने का मेथड को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। और एक फॉरेन डीएनए का आपका किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना, इंट्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर टू बैक्टीरियल सेल आपस में कांटेक्ट में आएंगे। ये नेम ही बता रहा है आपका कंजुगेशन, मतलब यहां पर आपके टू बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। और यहां पर एक जो बैक्टीरिया रहेगा ये डोनर की तरह काम करेगा और सेकंड जो बैक्टीरिया है ये आपका रेसिपिएंट के रूप में काम करेगा, राइट। यहां से जीन ट्रांसफर होगा, डोनर जो है ये डीएनए को ट्रांसफर करेगा, जीन को ट्रांसफर करेगा, और रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो है ये जीन को रिसीव करेगा। और इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? कांटेक्ट होना चाहिए। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पिल्ली की हेल्प से। पिल्ली क्या होता है? आपका बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही बोलते हैं पिल्ली। अब टू बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो पिल्ली के थ्रू इनके बीच जीन का ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पिल्ली के थ्रू आपका जीन का ट्रांसफर होगा टू बैक्टीरियल सेल में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। बैक्टीरिया में वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से किसी होस्ट सेल में या बैक्टीरिया के अंदर में जीन का ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका ट्रांसडक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिंपल सा होता है, एक नेकेड डीएनए या फिर बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए का किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर होना, इंट्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीनों चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जब भी क्वेश्चन में पीली वर्ड आए, सेल कांटेक्ट वर्ड आए, दो सेल आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, जीन ट्रांसफर हो रहा है, आंसर करना है कंजुगेशन।
जब भी क्वेश्चन में आपका वायरस आए या बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जीन ट्रांसफर करने की बात करें, आपको आंसर करना है ट्रांसडक्शन, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा सिंपल है आपका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। नेम ही डिस्कस कर रहा है, देखिए नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन। यहां पर जीन को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, मान के चलिए ये हमारा सेल है और इस सेल में हमें क्या करना है, जीन को ट्रांसफर करना है। तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट इस सेल के चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा इस सेल के चारों तरफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होने की वजह से इस सेल में होल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस सेल में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से इस सेल में क्या बन जाएगा, होल होना स्टार्ट हो जाएगा, पोल होना, स्पोर होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जिससे हमारा जो डीएनए है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो यही तो है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से किसी टारगेट सेल में पोर का फॉर्मेशन करना। और एक बार पोर का फॉर्मेशन हुआ टारगेट सेल में तो इजी तरीके से हमारा जीन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएटेड पोर इन द मेम्ब्रेन फॉर डीएनए एंट्री। जीन को या फिर डीएनए को एंट्री कराने के लिए सेल में हम लोग क्या करेंगे, पोर करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये आपने को जरूर पता होगा, लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। लाइपोसोम क्या है, जैसे हम लोग टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ते हैं, लाइपोसोम जो होता है एक वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं और ड्रग को हम लोग कंट्रोल रिलीज फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक उसी तरीके का आपका ये लाइपोसोम है। इस लाइपोसोम में हम लोग ड्रग की जगह क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, हमारा जीन, जिसको हमें टारगेट सेल में ट्रांसफर कराना है। तो लाइपोसोम बना के जीन को ट्रांसफर करते हैं टारगेट सेल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका लाइपोसोम, ठीक है। यहां पर लाइपोसोम हम बनाएंगे और लाइपोसोम क्या करेगा, आपका ये ट्रांसफर करेगा हमारे जीन को, जेनेटिक मटेरियल को टारगेट सेल में। नेक्स्ट बात करते हैं जीन ट्रांसफर का डायरेक्ट मेथड। एक तो माइक्रो इंजेक्शन आता है जीन को ट्रांसफर करने के लिए, इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए इंजेक्शन लगाने के लिए। तो पहला मेथड क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन, एक माइक्रो साइज का इंजेक्शन होगा जीन को ट्रांसफर करने के लिए। और सेकंड होता है आपका जीन गन मेथड, जिसको बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन मेथड या फिर बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, आपका एक बुलेट बनाते हैं। गन के लिए क्या चाहिए, बुलेट चाहिए। और उस बुलेट जो रहेगा हमारा, उस बुलेट में हम लोग मेटल पार्टिकल्स का यूज करते हैं, गोल्ड का या फिर टंगस्टन का यूज करेंगे और डीएनए को क्या कर देंगे, उसके साथ कोट कर देंगे और उसके बाद टारगेट सेल में हम उसको फायर करेंगे। और इस तरीके का जो मेथड होता है इसको बोलते हैं जीन गन मेथड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको जीन गन मेथड। एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, ये जीन गन मेथड क्या होता है, जिसको पार्टिकल बम्बार्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। जीन गन का मेथड का मतलब क्या है, हम क्या लेंगे, आपका कोई भी मेटल पार्टिकल लेंगे, मेटल पार्टिकल। अब मेटल पार्टिकल आपका गोल्ड का भी हो सकता है या फिर टंगस्टन का हो सकता है। इस मेटल पार्टिकल्स में हम किसका कोटिंग कर देंगे, डिजायर डीएनए का। मतलब जिस डीएनए को या जीन को हमें ट्रांसफर करना है इसकी कोटिंग कर देंगे इस मेटल पार्टिकल के साथ, ठीक है। कोटिंग विथ डीएनए। जिस डीएनए को या फिर जीन को हमें ट्रांसफर करना है इसका क्या कर देंगे हम लोग, कोटिंग कर देंगे। क्लियर हुआ। अब ये क्या बन गया, बुलेट। अब इस बुलेट को किस में फिट कर देंगे, ये हमारा बन गया गन। ये मान के चलिए, ठीक है, ये क्या बन गया आपका गन। इस गन में हम अपने बुलेट को क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। और ये है आपका टारगेट सेल। ये क्या है आपका टारगेट सेल। और इस टारगेट सेल में हमें जीन को ट्रांसफर करना है। तो इस गन की हेल्प से क्या करेंगे, इस बुलेट को इसमें फायर करोगे। तो फायर करोगे तो क्या होगा, ये जो डीएनए है इस मेटल पार्टिकल के साथ हमारे टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड जो है। क्लियर। अब प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर से। पहला क्वेश्चन देखिए,
किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीपे 24 का करंट क्वेश्चन क्या है आपका, वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। बड़ा सिंपल है आपके लिए, और मैंने अभी आपको बताया था वायरस की हेल्प से, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जीन ट्रांसफर करने की बात करेगा, तब आपको आंसर करना है ट्रांसडक्शन। क्या आंसर करना है, ट्रांसडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इन सेल अकरिंग थ्रू द मेडिएशन ऑफ द फेजेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीन ट्रांसफर की बात हो रही है, और यहां पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फेजेस। फेजेस मतलब यहां पर बैक्टीरियोफेज की बात चल रहा है, और जब भी बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जीन ट्रांसफर करने की बात करेगा, तब आपको आंसर करना है ट्रांसडक्शन। ये क्वेश्चन आपके जीपे 23-24 में आए हुए क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इज टर्म एज। तो यहां पर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हमें जीन ट्रांसफर करना है, तो यहां पर एक ही तो मेथड लिखा हुआ है, तो ट्रांसडक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसडक्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है, तो आपने सुना होगा डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये है आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो यहां पर तो जीन ट्रांसफर की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू द बैक्टीरियोफेज। जब भी वायरस या बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जीन ट्रांसफर करने की बात करेगा, तब आपको आंसर करना है ट्रांसडक्शन। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हमने डेफिनेशन क्या बताया था, एक फॉरेन डीएनए का या फिर नेकेड डीएनए का किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होना, ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, एक फॉरेन डीएनए या फिर बोल सकते हो नेकेड डीएनए का, ठीक है, फ्री डीएनए का किसी बैक्टीरिया सेल में, या कोई भी होस्ट सेल हो सकता है, होस्ट सेल। एक एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए बता दूं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया ले लो, ई कोलाई बैक्टीरिया। और इस ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या करना है, हमें फॉरेन जीन को या फिर डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो इस मेथड को ही बोला जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और ये प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बनाते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करके इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। क्लियर, ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का। बट यहां पर तो आपका जीन ट्रांसफर की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू ई कोलाई, राइट। इस शीरा कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मेथड यूज होता है आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का, राइट। चलिए, तो यहां पर से आपका ये कंप्लीट होता है। बड़ा सिंपल टॉपिक है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, जीपेड हो, या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम हो। और आज के शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।